क्लास 10 के चैप्टर होमियोस्टेसिस के टॉपिक 11.1.4 को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट जो है डिविजन्स हैं प्लांट्स ग्रुप्स की। क्यों? क्योंकि देखिए डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनकी जो वाटर कैपेबिलिटी है, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वाटर और सॉल्ट्स की, वो डिफरेंट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अवेलेबिलिटी हमने इन प्लांट्स को डिवाइड किया है इनटू द 3 टाइप्स। वन इज हाइड्रोफाइट, सेरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। और ये तीनों क्या है हमारे पास प्लांट्स की डिवीजन है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स टू देम। सबसे पहले हमारे पास एक टाइप आती है दैट इज हाइड्रोफाइट्स। देखिए हाइड्रो का लफ्ज जहां पर भी आएगा इट इज रिलेटेड टू वाटर, इट इज रिलेटेड टू फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। तो ये वो प्लांट्स हैं जो कि हमारे पास फ्रेश वाटर बॉडीज में कंप्लीटली या पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं। अब जब वो एक वाटर हैबिटेट में रह रहे हैं, एक वाटर बॉडीज के अंदर रह रहे हैं, सो उस एनवायरनमेंट में हैबिटेट करने के लिए, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए उनके पास कुछ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट हैं, उनके पास कुछ एडेप्टेशंस हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की बात करें तो वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर के करीब रहते हैं या उसमें कंप्लीटली या पार्शियली सबमर्ज होते हैं। तो इसके लिए उनके पास एक एफिशिएंट सिस्टम है जिससे वो अपने अंदर का होमियोस्टेटिक प्रोसेसेस को मेंटेन कर पाते हैं। अब ये जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट प्लांट्स, इनमें वो कौन सी एडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो ऐसे एनवायरनमेंट में हैबिटेट कर जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स की, तो इनका जो लीफ सरफेस होता है, लीफ सरफेस दैट इज रियली ब्रॉड। ठीक है, इनका जो लीफ सरफेस होता है वो काफी सारा ब्रॉडर होता है। तो ब्रॉड लीफ सरफेस के होने की वजह से उसका जो अपर पोर्शन होता है, लीफ का जो अपर पोर्शन होता है, उस पे जो स्टोमेटा होते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटा, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आपको हाइड्रोफाइट प्लांट्स की जो है एडेप्टेशन समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम हाइड्रोफाइट प्लांट्स की बात करें तो इनके पास सिवरल और भी जो है वाटर को एक्सक्रीट करने के बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेसेस हैं। अच्छा, इसकी अगर हम एग्जांपल लें, हाइड्रोफाइट प्लांट्स की अगर हम एग्जांपल लें तो इसके एग्जांपल में आ जाती है वाटर लिली, जो कि क्या है, एक हाइड्रोफाइट है जो कि वाटर बॉडी में पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज होती है। तो हाइड्रोफाइट प्लांट्स के बाद हमारे पास दूसरी डिवीजन है दैट इज सेरोफाइट। देखिए सेरो का लफ्ज जहां पर भी आएगा इट इज रिलेटेड टू ड्राई। किससे रिलेट कर रहा है, ड्राई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा, ड्राई कंडीशंस होंगी, लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा। तो ये वो प्लांट हैं जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में हैबिटेट करते हैं जहां पर वाटर कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, अब ऐसे हार्श क्लाइमेटिक रीजन्स में अगर वो रह रहे हैं तो वहां पर हैबिटेट करने के लिए उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन होंगी। अब सेरोफाइट प्लांट्स की जो एडेप्टेशन है, कुछ सिवरल एडेप्टेशन है। सबसे पहले अगर हम इसका लीफ सरफेस की बात करें तो इसके लीफ सरफेस के ऊपर एक लेयर होती है, एक वैक्सी लेयर होती है। क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल, क्यूटिकल। अब सेरोफाइट प्लांट्स पे जो क्यूटिकल होता है, ये क्यूटिकल क्या करता है, ये क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन के रेट को डिक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर ये क्यूटिकल जो है स्टोमेटास के ऊपर होगा तो यहाँ से क्या होगा, जो वाटर रिलीज हो रहा है प्लांट बॉडी से वो कम हो जाएगा और ऐसे ड्राई एनवायरनमेंट में, ऐसे क्लाइमेटिक रीजन्स में वो सर्वाइव कर जाएंगे। अच्छा, वैक्सी क्यूटिकल के बाद इसका जो लीफ सरफेस होता है, अमूमन आपने जितने भी जो है सेरोफाइट प्लांट देखे होंगे, अगर एग्जांपल देखें तो कैक्टस या एलोवेरा, तो ये वैसे प्लांट्स हैं जिनके पास स्टोमेटा कम होते हैं, जिनके पास लीव्स कम होते हैं। तो बेसिकली ये भी क्या है, इसकी एक एडेप्टेशन है कि इसके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ लीव्स हैं। क्या है, लेस नंबर ऑफ लीव्स और स्टोमेटा। अच्छा, अब सेरोफाइट प्लांट्स में इसके अलावा एक और एडेप्टेशन है कि इन प्लांट्स का जो टिश्यू सरफेस होता है या इनका जो सेलुलर सरफेस होता है, वहां पर स्पेशलाइज्ड सेल मौजूद हैं।
that are known as parenchyma cell। पैरेंकाइमा एक ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर कर सकते हैं। देयरफॉर हम इसे कहते हैं कि जो सैरोफाइट प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या मौजूद होता है, उनके पास सक्यूलेंट ऑर्गन मौजूद होते हैं। ये वो ऑर्गन्स है जिनके पास क्या है, पैरेंकाइमा सेल मौजूद है, सक्यूलेंट ऑर्गन्स। अच्छा, अब सैरोफाइट प्लांट्स के बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है दैट इज नोन एज हैलोफाइट्स। ठीक है, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा दैट हैलो इज रिलेटेड टू सॉल्ट्स, हैलो इज रिलेटेड टू सॉल्ट और फाइट्स वही प्लांट, ठीक है, फाइट्स मींस प्लांट्स। तो हैलोफाइट्स क्या है, हैलोफाइट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, और अगर हम इन जनरल देखें तो ये वो प्लांट्स हैं जो कि सी वाटर में कंप्लीटली या पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें हैलोफाइट प्लांट्स चूंकि सॉल्टी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए इनकी भी कुछ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है। अब हैलोफाइट प्लांट्स की वो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन क्या है, देखें हमारे पास आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर, इट इज नॉन एज ऑस्मोसिस। तो हैलोफाइट प्लांट्स उसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए क्या कर रहे हैं, अपने ये जो हैबिटेट है, ये जो इन्वायरमेंट है सॉल्टी इन्वायरमेंट, इसके अंदर रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, हैलोफाइट प्लांट्स का जो सेल सरफेस होता है, अब अगर हम बात करें तो इनका जो सेल होता है ये सॉल्टी इन्वायरमेंट में मौजूद है। इनके सेल में एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बच्चों, वैक्यूल। अब क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जो हमारे पास ये जो बाहर एक्सटर्नल, जैसे कि ये फर्ज करें ये सी वाटर है सारा बाहर, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल सी वाटर है, सी वाटर, इसमें जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है ये क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, जबकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है कम है, ठीक है, यानी कि सोल्यूट यानी कि जो सॉल्ट है इसमें बहुत ज्यादा है। तो इनिशियली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाते हैं। अब जैसे ही ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव हो जाते हैं तो ये जो वैक्यूल होता है, ये जो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है, जो ये हमारे पास हैलोफाइट प्लांट्स के सेल में ये जो वैक्यूल है ये अपने अंदर सॉल्ट्स को एक्यूमुलेट कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों, सॉल्ट्स को एक्यूमुलेट कर लेता है, और जब उस वक्त तक ये सॉल्ट्स को अपने अंदर एक्यूमुलेट करता रहता है जब तक इसकी कंसंट्रेशन जो एक्सटर्नल सी की कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा नहीं हो जाती। यानी कि इसकी कंसंट्रेशन जब तक एक्सटर्नल कंसंट्रेशन से ज्यादा ना हो जाए तब तक ये क्या करता जाता है, अपने अंदर सॉल्ट्स को एक्यूमुलेट करता जाता है। और जैसे ही सॉल्ट्स इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं वहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, जिसके जरिए ये जो वाटर है ये अगेन सेल के अंदर आता है और फिर वो सेल से बाहर नहीं जा सकता। इस तरह से हैलोफाइट प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को करते हैं। तो आज ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह हम एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।